केंद्र में मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर कर्नाटक के दावणगेरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास पर्व रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि हमारी सरकार ने बड़े काम नहीं किए। हमारा मानना है कि बड़े घोटाले और कुछ बड़े लोगों की मदद करने के बजाय छोटा काम करना बेहतर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय और संपर्क में विश्वास करती है। इसलिए जब 11 राज्यों को केंद्र की मदद की जरूरत हुई तब हमने हर राज्य के साथ अलग अलग बैठक करके उनकी समस्याओं को समझा। उधर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग हैं जो प्रजातंत्र की बात तो करते हैं, लेकिन जनादेश द्वारा आई सरकार को चुनने के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं। हैदराबाद में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने 2 साल मोदी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि देश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब गरीबों को ध्यान में रखकर कोई सरकार योजना बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.pmindia.gov.in अब बहुभाषी हो गई है। रविवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट को बंगाली, गुजराती, मलयालम, मराठी, तमिल और तेलुगु में लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने @PMO इंडिया की वेबसाइट को 6 भाषाओं में लॉन्च करने के लिए सुषमा स्वराज जी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इन वेबसाइट के जरिए लोगों से मेरा संपर्क और बेहतर हो पाएगा। अफ्रीकी नागरिकों पर दिल्ली में हुए हमले में पुलिस की कार्रवाई हुई तेज। दिल्ली के महरौली में 2 लोग गिरफ्तार जबकि 3 लोग हिरासत में लिए गए। इससे पहले सुषमा स्वराज ने गृह मंत्री से मुलाकात कर मामले में कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया था। राष्ट्रपति ने पंजाब के हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के 15 शिक्षकों को वर्ष 2016 के मालती ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि अच्छी शिक्षा वही है जो हमारे अंदर देश और इसके सामाजिक आर्थिक मुद्दों के बारे में गहरी समझ पैदा करे। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी सोमवार से अफ्रीका की 2 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। 17 साल बाद ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की यात्रा है। वर्तमान सरकार अफ्रीका के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है। पिछले साल भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। भाजपा ने आज राज्यसभा के लिए 12 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की है। इस सूची में कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल हैं। भाजपा ने राजस्थान से वेंकैया नायडू, ओम प्रकाश माथुर, हर्षवर्धन सिंह, राजकुमार वर्मा, हरियाणा से चौधरी वीरेंद्र सिंह, महाराष्ट्र से पीयूष गोयल, कर्नाटक से निर्मला सीतारमण, झारखंड से मुख्तार अब्बास नकवी, गुजरात से पुरुषोत्तम रूपाला, मध्य प्रदेश से अनिल माधव दवे, छत्तीसगढ़ से रामविचार नेताम, बिहार से गोपाल नारायण सिंह को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। इनमें से कई लोग अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं, जो कि फिर से राज्यसभा से चुने जा सकते हैं। किरण बेदी ने पुदुचेरी के उपराज्यपाल पद की शपथ ली। आईपीएस अधिकारी रह चुकी किरण बेदी ने इससे पहले दिल्ली चुनाव में भाजपा की कमान संभाली थी और वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार रह चुकी हैं। बेदी इस केंद्र शासित प्रदेश की 4थी महिला उपराज्यपाल होंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आज से जापान के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। टोक्यो पहुंचने के बाद वित्त मंत्री जापानी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही वो निकेई इंक द्वारा आयोजित एशिया का भविष्य पर आयोजित 22वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके अलावा जेटली जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, आर्थिक, व्यापार और उद्योग मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वी नारायणसामी ने आज चेन्नई में पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर द्रमुक प्रमुख एम करुणानिधि से मुलाकात की। नारायणस्वामी ने कहा कि द्रमुक प्रमुख की तरफ से उन्हें एक समर्थन पत्र मिला है जिसे वो राज्यपाल को सौंपेंगे। हरियाणा के मानेसर में ऑटोमोबाइल कल पुर्जे बनाने वाले कारखाने में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचे एसीपी अजीत सिंह ने बताया कि घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि हवा की वजह से आग पर काबू पाने में कठिनाई आ रही है। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में 3 स्थानों पर बादल फटने से खासा नुकसान हुआ है। टिहरी जिले के कोठियाड़ा गांव के पास बादल फटने से उफान पर आए गदेरे का मलबा 150 घरों व दुकानों में जा घुसा, जबकि 20 घर क्षतिग्रस्त हो गए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जून में एक ही मिशन में 22 उपग्रहों का प्रक्षेपण करने का फैसला किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष किरण कुमार ने कहा कि संगठन अगले महीने एक ही मिशन के अंतर्गत 22 उपग्रह छोड़ेगा। डिस्कस थ्रोअर सीमा पुनिया ने रियो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है।
कैलिफोर्निया में चल रही यंग थ्रोअर क्लासिक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करने के साथ ही उन्होंने ओलंपिक का टिकट कटाया।